क्या आप जानते हैं कि पब्लिक स्पीकर्स या ट्रेनर्स बेसिकली 3 कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। जब भी आप YouTube ओपन करते हैं आपके सामने बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स या मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस आ जाती होंगी। इनफैक्ट जब आपने मेरी इस वीडियो को भी क्लिक किया होगा तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस वीडियो के प्ले होने के पहले किसी ट्रेनर की एडवर्टाइजमेंट वीडियो प्ले हुई होगी और आपने उसे देखा होगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि एक्चुअली पब्लिक स्पीकर्स या ट्रेनर्स किन 3 कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं और आपको किसके साथ कनेक्ट करना चाहिए, किसके साथ आपको अपना वैल्यूएबल टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप ज्यादा लर्न करना चाहते हैं तो, और आपको किन को अवॉइड करना चाहिए। मेरा नाम वेद है। मैं लास्ट 11 ईयर्स से इन द फील्ड ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग वर्क कर रहा हूं। आज पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा कॉन्टिनेंट होगा जहां पे आज मेरे पार्टिसिपेंट्स या स्टूडेंट्स नहीं है। मुझे पता है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी को वो ट्रेनर्स बिलोंग करते हैं या पब्लिक स्पीकर्स बिलोंग करते हैं जिनको मैं कहता हूं कॉपी एंड पेस्ट ट्रेनर्स। ये कॉपी एंड पेस्ट ट्रेनर्स कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में जो बुक्स अवेलेबल हैं या जो एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं या अच्छे स्पीकर्स ने जो बातें कही हैं उनको वहां से कॉपी कर लिया है और उसके बाद वो उसी नॉलेज को वापस परोस देते हैं। दैट मीन्स पेस्ट कर देते हैं। वो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं या अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाते हैं और जो उन्होंने सुना है वो उसे सुना देते हैं। इन्हें कहते हैं कॉपी पेस्ट ट्रेनर्स। अब इनके साथ चैलेंज क्या है कि इनकी कोई भी चीज अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू नहीं आई है, यानी कि इन्होंने सिर्फ कॉपी किया है इंफॉर्मेशन को और उस इंफॉर्मेशन को आपके पास सर्व कर दिया है, तो इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस उसमें इंटीग्रेटेड नहीं है। दूसरा जो चैलेंज है वो ये है कि इनके पास कोई स्किल्स नहीं है अपने कंटेंट को डिलीवर करने की, यानी कि ये अपने कंटेंट को कमजोर तरीके से डिलीवर कर पाते हैं, ज्यादा इफेक्टिव तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते, और जो बात कमजोर तरीके से डिलीवर की जाती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक भी नहीं पहुंचती। नाउ सेकेंड कैटेगरी है उन ट्रेनर्स की जिन्हें मैं कहता हूं कि कॉपी एंड स्किल ट्रेनर। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन को कॉपी किया है और स्किल्स लर्न कर ली हैं डिलीवर करने की। कहते हैं एनएलपी, ये साइंस बताती है कि हमारे कम्युनिकेशन में जो वर्ड्स हैं इसका रोल सिर्फ 7% है, यानी कि 7% कम्युनिकेशन हम वर्ड्स के थ्रू करते हैं, 38% कम्युनिकेशन हमारा टोन ऑफ वॉइस के थ्रू होता है और 55% कम्युनिकेशन इस बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन, ब्रीदिंग पैटर्न, जेस्चर्स, पोस्चर्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो होता क्या है कि स्किल्स वाले जो ट्रेनर्स हैं ये वो हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन कॉपी की, अच्छी लाइंस को याद कर लिया और इन्होंने ये सीख लिया कि अच्छी लाइंस को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं। तो कई बार आप इन्हें सुनेंगे तो शुरू में इनको सुनना आपको अच्छा लगेगा, कुछ समय तक आपको लगेगा कि बहुत सारी वैल्यू मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, आप इन्हें सुन पाएंगे, लेकिन लंबे समय तक जब आप इन्हें सुनते रहेंगे तो कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि इसमें कुछ तो मिसिंग है, कुछ एसेंस है जो मिसिंग है, कुछ सच्चाई है जो मिसिंग है। और ये वो है कि एक्चुअली इनके पास अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं है। इन्होंने हो सकता है पूरी गीता याद कर रखी हो, बाइबल कुरान याद कर रखा हो, गुरु ग्रंथ साहब याद कर रखा हो या कोई और रिलीजियस बुक, वो पूरी बुक उन्हें शायद कंठस्थ है, पूरी तरीके से मेमोरी में है उनकी, या बहुत सारी मोटिवेशनल लाइंस हैं, स्टोरीज हैं जिन्हें ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से शेयर करते हैं, लेकिन उसका ट्रू एसेंस मिसिंग हो जाता है क्योंकि उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं है। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी लगा दी है नई चीजों को सुनने में, सीखने में और उन्हें सुनाने में, उसे इंटीग्रेट करने के लिए उन्होंने वर्क नहीं किया है। नाउ थर्ड कैटेगरी उन पब्लिक स्पीकर्स या ट्रेनर्स की है जो एक्चुअली सुनने लायक हैं। ये वो लोग हैं जो नॉलेज को एक्वायर करते हैं और उस नॉलेज को गाइड की तरह यूज करते हैं अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करने के लिए। दैट मीन्स जब वो कोई अच्छी बात सुनते हैं या सीखते हैं तो वो उसे एक गाइड बुक की तरह यूज करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अगर गीता में कोई बात कही गई है तो अब वो अपनी जिंदगी में उसे इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं कि मेरे एक्सपीरियंसेस मुझे क्या बता रहे हैं, जो बात उस रिलीजियस बुक में कही गई है वो मेरे एक्सपीरियंसेस से वेरीफाई होती है या नहीं होती है। अब ये वो लोग हैं जिनके पास सिर्फ नॉलेज नहीं है बल्कि नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंसेस भी हैं। और ऐसे लोग जब ट्रेनर बनते हैं या कोच बनते हैं
और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो वो फिर स्किल्स को भी लर्न करते हैं सेकेंड कैटेगरी के ट्रेनर्स की तरह कि एग्जैक्टली मुझे अपनी बातों को शेयर कैसे करना है। क्योंकि कोई बहुत पावरफुल बात अगर पावरफुल तरीके से नहीं कही गई तो अपनी वैल्यू को लूज कर देती है, राइट। तो थर्ड कैटेगरी के ट्रेनर्स के अंदर एक खुशबू होती है, एक सुगंध होती है, उनकी आंखों में एक चमक होती है, एक स्पार्क होता है उनकी पर्सनैलिटी में। आपको समझ आ जाता है कि कुछ तो डिफरेंट है इस इंसान के अंदर। हो सकता है कि अभी स्किल पार्ट पे वो उतना ज्यादा पॉलिश्ड नहीं है, लेकिन हीरा तो हीरा ही होता है, अगर कम पॉलिश्ड है फिर भी। और ज्यादा पॉलिश होगा तो जैसे जैसे पॉलिशिंग होती जाएगी वैसे वैसे उसकी चमक बिखरती चली जाएगी, उसकी चमक फैलती चली जाएगी, राइट। तो आपको अपनी जिंदगी में कनेक्ट करना है थर्ड कैटेगरी के ट्रेनर्स के साथ, स्पीकर्स के साथ। यही वो लोग हैं जिनके साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए, अपना टाइम, अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, यानी कि आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के ट्रेनर्स के साथ रहेंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे, सेकंड कैटेगरी के ट्रेनर्स के साथ रहेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे, और थर्ड कैटेगरी के ट्रेनर्स के साथ रहेंगे तो थर्ड कैटेगरी के ही ट्रेनर और पब्लिक स्पीकर के जैसे डायमंड बन जाएंगे जो शाइन कर रहा होगा, राइट। सो दिस इज द प्लेस जहां पे आपको अपने टाइम को और मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके अकॉर्डिंग किन ट्रेनर्स को आप जानते हैं और वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, और आपके फेवरेट ट्रेनर्स या पब्लिक स्पीकर्स कौन हैं, राइट। सो मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा ग्रो करते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करें। सो लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, जाते जाते मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करिए।